What is the election procedure to the office of the Vice President of India? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंशियल पोल टू बी हेल्ड ऑन सितंबर 9 को वाइस प्रेसिडेंट के लिए पोल स्टार्ट किए जाएंगे। Why news? The election to the post of vice president will be held on September 9 and the counting of votes will take place on the same day. The election commission announced recently. Recently, election commission of India ने अनाउंस किया है कि वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्शन September 9 को किए जाएंगे। सेम डे वोट का जो भी रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। द इलेक्शन हैज बीन नेसेसिटेड ड्यू टू द सडन रेजिग्नेशन ऑफ जगदीप धनखड़ ऑन जुलाई 21 बिकॉज जुलाई 21 को जगदीप धनखड़ ने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन किया था। इस वजह से वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन नेसेसरी हो जाते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्ट किया जाता है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर के द्वारा किया जाता है और पार्लियामेंट के मेंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। For the election this year, which would be the 17th vice presidential poll 2025 में, यानी इस ईयर जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होने वाले हैं ये 17th वाइस प्रेसिडेंशियल पोल के लिए इलेक्शन होने वाले हैं। इट मीन्स अब जो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे वो 17th नंबर का वाइस प्रेसिडेंट होंगे। द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ 233 elected members of the Rajya Sabha, 12 nominated members of the Rajya Sabha, 543 elected members of the Lok Sabha। लोकसभा और राज्यसभा के ऑल नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। राज्यसभा की अगर बात की जाए 233 मेंबर एंड राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ये सभी वोटिंग करते हैं। लोकसभा के अंदर 543 इलेक्टेड मेंबर होते हैं, बट राज्यसभा के अंदर इलेक्टेड मेंबर 5 सीट वैकेंट है। एंड लोकसभा की अगर बात की जाए तो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर की बात की 1 सीट वैकेंट है, इस वजह से यहाँ पर 6 सीट कम हो जाती है। द इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजेज अ टोटल ऑफ 788 मेंबर्स, बट आउट ऑफ इट 782 विल बी एबल टू वोट। इलेक्टोरल कॉलेज जो बनता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए 788 मेंबर्स कंप्राइज होते हैं इसमें, बट 782 मेंबर वोट कर पाएंगे बिकॉज 5 मेंबर राज्यसभा के अंदर नहीं है और 1 मेंबर लोकसभा के अंदर प्रेजेंट में नहीं है। सिंस ऑल द इलेक्टर्स आर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमपी वुड बी द सेम 1। ऑल जो इलेक्टर्स होते हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, यही वजह है कि ईच एमपी के वोट की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी यानी 1 होगी। What are the constitutional provisions regarding the vice president? Vice president के regarding constitutional provisions क्या क्या है? Article 63 state that there shall be a vice president of India. Article 63 state करता है कि इंडिया के अंदर एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। Article 64 state that the vice president also serve as the ex officio chairman of the Rajya Sabha and cannot hold any office of the profit। आर्टिकल 64 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स ऑफिसो चेयरमैन के तौर पर भी सर्विस गिवन करेगा एंड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट पर वो नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 65 वाइस प्रेसिडेंट एज्यूम द रोल और ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट, दे विल नॉट परफॉर्म द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड विल नॉट रिसीव द सैलरी और अलाउंस डेजिग्नेटेड फॉर द चेयरमैन अंडर आर्टिकल 97। आर्टिकल 65 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि किसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में प्रेसिडेंट की ड्यूटी को वाइस प्रेसिडेंट एज्यूम कर सकता है। उस केस में वो राज्यसभा के चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म नहीं करेगा और सैलरी एंड अलाउंसेस जो भी चेयरमैन के तौर पर उसको मिलता था वो गिवन नहीं किया जाएगा। रेजिग्नेशन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट रिक्वायर सबमिटिंग अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफेक्टिव अपॉन एक्सेप्टेंस। वाइस प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करना चाहता है तो इससे रिलेटेड प्रेसिडेंट को उसे एक लेटर सबमिट करना होगा। प्रेसिडेंट जब इसको एक्सेप्ट कर लेगा उस टाइम से मान लिया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है। क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की नीड होती है? आर्टिकल 66 प्रोविजन क्वालिफिकेशन रिक्वायर फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, मस्ट बी एट लीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड, मस्ट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। किसी भी पर्सन को अगर वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए आर्टिकल 66 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। नंबर 1 इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नंबर 2 एट लीस्ट 35 ईयर्स की उसकी एज होनी चाहिए, नंबर 3 राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन के लिए उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटीज। कैंडिडेट को किसी भी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट
अंडर यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटीज में वर्क नहीं करना चाहिए। इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है? आर्टिकल 68 मैंडेट दैट द इलेक्शन टू फिल द वाइस प्रेसिडेंट्स वैकेंसी ड्यू टू टर्म एक्सपायरेशन मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द करंट टर्म एंड। 68 आर्टिकल के अंदर प्रोविजन किया गया है प्रेसिडेंट की वैकेंसी अगर फिल करनी है तो उसको एक्सपायरेशन, टर्म एक्सपायरेशन से पहले इसको फिल करना होगा, और करंट टर्म जो भी चल रहा है उसको उसके कंप्लीट होने से पहले ही इलेक्शन इसके लिए कंडक्ट कराना होगा। आर्टिकल 324 ग्रांट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द अथॉरिटी टू ओवरसी, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द इलेक्शन प्रोसेस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर ग्रांट करता है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए उसको ओवरसी करे, डायरेक्ट करे एंड इलेक्शन को कंट्रोल करे। Participant. Article 66 stated that the vice president is elected by an electoral college consist of elected and nominated member from both house of the parliament। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 66 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा जो कि इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट से बना होगा। इट मींस पार्लियामेंट का बहुत हाउस नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। The election follows system of proportional representation uses single transferable vote and the voting is conducted by the secret ballot। वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो भी इलेक्शंस कराए जाते हैं वो सिंगल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बेस पर कराए जाते हैं। इसके लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यूज किया जाता है एंड सीक्रेट बैलेट के थ्रू कंडक्ट ही कराए जाते हैं। oath of the vice president। article 69 the vice president must take an oath or affirmation before the president or an appointed representative before assuming office। वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस को एज्यूम करने से पहले वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के बिफोर और एन अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव के बिफोर ओथ टेकिंग करना होता है। आर्टिकल 69 के अंदर ऐसा प्रोविजन किया गया है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 67 स्टेट दैट द वाइस प्रेसिडेंट सर्व्स अ 5-year टर्म फ्रॉम द डेट दे एज्यूम ऑफिस। आर्टिकल 67 में प्रोविजन किया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म होगा सर्विस का वो 5 ईयर का टाइम पीरियड होगा। व्हाट इज द रिमूवल प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? Article 67B state that the vice president may be removed if an effective majority all the then members of the Rajya Sabha pass a resolution for his removal, which must then be agreed to by the Lok Sabha with at least 14 days notice given before moving the resolution। आर्टिकल 67 भी ये स्टेट करता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो राज्यसभा के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं एक इफेक्टिव मेजोरिटी के द्वारा उसको रिमूव किया जा सकता है। इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास कराना होता है। इट मीन्स राज्यसभा के अंदर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कराने के लिए एक रेजोल्यूशन पास कराना होगा। स्पेशली 50 मेंबर का शायद इसमें पहले एक अप्रूवल गिवन करना होता है एंड उसके बाद 14 डेज प्रायर नोटिस इससे रिलेटेड गिवन किया जाता है। अपॉन द एक्सपायरी ऑफ द 14 डेज पीरियड राज्यसभा विल टेक अप द रेजोल्यूशन फॉर डिस्कशन अलाउइंग द प्रोसीजर आउटलाइंड इन आर्टिकल 67 बी। 14 डेज पीरियड एक्सपायर होने के बाद राज्यसभा एक रेजोल्यूशन से रिलेटेड डिस्कशंस करती है। आर्टिकल 92 एक्सप्लिसिटली बार द चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम प्रिसाइडिंग ओवर प्रोसीडिंग्स व्हाइल अ रेजोल्यूशन फॉर देयर रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग अगर कोई भी रिमूवल के लिए प्रोसीडिंग्स अगर अंडर कंसिडरेशन है उस टाइम पर वो राज्यसभा के चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन के तौर पर प्रिसाइडिंग ओवर नहीं कर सकता। पावर एंड फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर होती हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं? नंबर, कैन एडजॉर्न और सस्पेंड द हाउस। वाइस प्रेसिडेंट चाहे तो हाउस को एडजॉर्न कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। तो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कैन एडजॉर्न द हाउस और सस्पेंड इट्स सिटिंग इफ देयर इज नो quorum। राज्यसभा का चेयरमैन चाहे तो सिटिंग को सस्पेंड कर सकता है अगर उसे लगता है कि कोरम नहीं है। नंबर 2, डिस्क्वालीफाई अ मेंबर। द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द चेयरमैन टू डिसाइड ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ राज्यसभा मेंबर ड्यू टू द डिफेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल चेयरमैन को यह ऑथोराइज करता है कि राज्यसभा के किसी भी मेंबर को ड्यू टू डिफेक्शन वो डिस्क्वालीफाई डिसाइड कर सकता है। इट मीन्स राज्यसभा के चेयरमैन के पास पावर होती है वो किसी भी मेंबर को उसका डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड कर सकता है। नंबर 3, द चेयरमैन अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू रेज अ क्वेश्चन ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इन हाउस। क्वेश्चन ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस इन हाउस। हाउस के अंदर किसी भी मेंबर का अगर प्रिविलेजेस का ब्रीच किया गया है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन रेज करने के लिए पहले चेयरमैन का अप्रूवल टेकिंग करना होगा। Number of parliamentary committees whether established by the chairman of house or
ऑपरेट अंडर द चेयरमैन्स गाइडेंस। कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी, चाहे वो चेयरमैन और हाउस के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है, वो चेयरमैन की गाइडेंस पर ही ऑपरेट की जाती है। इट मीन्स जो भी पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कि राज्यसभा के द्वारा बनाई गई है, राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है, वो चेयरमैन के गाइडेंस के बेस पर ही वर्क करती है। नंबर 4, चेयरमैन अपॉइंट मेंबर्स टू वेरियस स्टैंडिंग कमिटीज एंड डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमिटीज। ही ऑल्सो चेयर द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, द रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पज कमेटी। वेरियस स्टैंडिंग कमिटीज एंड डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमेटी जितनी भी होती है, चेयरमैन ही उसके लिए मेंबर अपॉइंट करता है। राज्यसभा का चेयरमैन ही है जो कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को चेयर करेगा, रूल्स कमेटी को चेयर करेगा, जनरल पर्पज कमेटी को चेयर करेगा। नंबर 6, द चेयरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स रिलेटेड टू द हाउस एंड नो कैन वन डिस्प्यूट द चेयरमैन्स इंटरप्रिटेशन। चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाउस से रिलेटेड रूल्स को इंटरप्रेट करने का वर्क भी चेयरमैन को दिया हुआ है। एंड चेयरमैन का कोई भी इंटरप्रिटेशन है उस पर किसी भी टाइप का डिस्प्यूट नहीं हो सकता। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट। Last year, opposition parties had decided to submit a notice under Article 67B to move a motion of no confidence against the vice president, who also serve as the chairman of the Rajya Sabha. लास्ट ईयर ऑपोजिशन पार्टी ने डिसाइड किया कि वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जाएगा। द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस विद रिस्पेक्ट टू द राज्यसभा इज एन इनफॉर्मल टर्म एंड इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन एक इनफॉर्मल टर्म है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। A no confidence motion is introduced in the Lok Sabha and not in Rajya Sabha to assess the government support. नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है ये ओनली लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा के अंदर इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया सकता। इट रिक्वायर बैकिंग फ्रॉम 50 मेंबर्स एंड आज द गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए 50 मेंबर्स का बैकिंग होना चाहिए और अगर 50 मेंबर्स को पास कर देते हैं तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना होता है। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस।